हेलो दोस्तों, अपना जो इकोनॉमिक सर्वे का सीरीज चल रही है उसके अध्याय 2 की बात करते हैं अपन। जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है, कृषि जो अपना है जो प्राथमिक क्षेत्र का भाग है और सर्वाधिक रोजगार कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। कृषि का जो योगदान है जो जीडीपी का जो आज़ादी के बाद में कम होता गया है। कृषि पर निर्भर कार्यशील जनसंख्या 62% है और कृषि वर्ष है जो 1 जुलाई से 31 जून के बीच मनाया जाता है। तो अपन पहले कार्यशील जनसंख्या की बात कर लेते हैं। कृषि पर कार्यशील जनसंख्या ये रही 62%। और कृषि वर्ष है जो 1 जुलाई से 31 जून मनाया जाता है। कृषि वर्ष 1 जुलाई से 31 जून। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। जो कृषि जनगणना है जो 5 वर्ष में एक बार होती है। कृषि गणना 5 वर्ष में एक बार। और जो प्रथम बार हुई थी प्रथम बार कृषि गणना हुई थी 1970-71 में। 1970-71 में हुई थी प्रथम बार। अपन अब चर्चा कर लेते हैं जीएसवीए में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान रहा। सकल मूल्य राज्य मूल्य वर्धन। जीएसवीए इसमें स्थिर कीमतों पे और प्रचलित कीमतों पर स्थिर मूल्य प्रचलित मूल्य। स्थिर मूल्य पर रही 2.05 लाख करोड़ और जो प्रचलित कीमतों पर रही 3.82 लाख करोड़। 2.05 लाख करोड़ 3.82 लाख करोड़। अब जीएसवीए में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर क्या रही इसकी और जानकारी करते हैं। जीएसवीए कृषि क्षेत्र वृद्धि दर की स्थिर कीमतों पे और प्रचलित कीमतों पे। स्थिर कीमतों पर रही 2.3%, 13%, 2.13%। और जो प्रचलित पर रही 9.64%, 9.64%। अपन को ये वाला आंकड़ा ध्यान रखना है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 2.13% रही। अपन बात करते हैं जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत रहा। जीएसडीपी कृषि क्षेत्र का योगदान कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पे और प्रचलित कीमतों पे। स्थिर प्रचलित कीमतों पे। स्थिर कीमतों पर रहा 26.21% और प्रचलित कीमतों पर रहा 26.72%। 26.21% स्थिर पे और 26.72 ये रहा प्रचलित कीमतों पर। ये जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान रहा। अपन अब चर्चा करते हैं कृषि के उप क्षेत्र के बारे में। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्र है अपने पास में 4। पशुधन है, फसल है, वानिकी है, मत्स्य है। तो अपन इसकी चर्चा करते हैं उप क्षेत्र की। उप क्षेत्र
पहले नंबर पे पशुधन। पशुधन है फसल, वानिकी और मत्स्य पालन। उपक्षेत्र में जो प्रचलित कीमतों पे है इसकी जो आई है, जो इकोनॉमिक सर्वे में प्रचलित कीमतों को दिया है, तो कितना कितना योगदान रहा। तो पशुधन का रहा 48.58, फसल का रहा था 44.53, वानिकी का 6.40 और मत्स्य का 0.49। मत्स्य 0.49, 6, 44 और 48। ये रहा 48.58%, 44.53 और 6.40% और 0.49% रहा। ये उप क्षेत्र पे प्रचलित कीमतों पर सर्वाधिक पशुधन का, सेकंड पे फसल, फिर वानिकी और मत्स्य पालन का रहा। प्रचलित कीमतों पर जो पशुधन है, प्रचलित कीमतों पर पशुधन उत्पादों का वर्ष 2023-24 में सकल मूल्य उत्पाद में योगदान 1.85 लाख करोड़ रहा है। सकल मूल्य संवर्धन में इसका 1.85 लाख करोड़ योगदान रहा था। योगदान पशुधन का। आप इसको नोट कर लो एक बार। अब अपन चर्चा कर लेते हैं उप क्षेत्रों में वृद्धि दर क्या रही। जो कृषि एवं संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्र रहते हैं उनमें वृद्धि दर, क्षेत्रों में वृद्धि दर। इसमें पशुधन, फसल, वानिकी और मत्स्य। पशुधन, फसल, वानिकी, मत्स्य पालन। जो पशुधन में रही थी +5.83%, फसल में रही -1.61% और वानिकी में रही +2.82% और जो मत्स्य पालन में रही 15.21%। सर्वाधिक वृद्धि रही थी जो मत्स्य पालन में हुई, सर्वाधिक वृद्धि। वृद्धि दर फसल में रहा नकारात्मक वृद्धि दर रही, फसल में -1.61% नकारात्मक वृद्धि दर। अपन अब चर्चा करते हैं जीएसडीपी के योगदान की, सेवा क्षेत्र, उद्योग और कृषि के बारे में। तो इसमें योगदान जीएसबी वाला कृषि क्षेत्र का
अपन योगदान की बात कर रहे हैं। जीएसडीपी में कितना कितना योगदान रहा। इसमें सेवा, उद्योग और कृषि का, सेवा क्षेत्र, कृषि और उद्योग। जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान रहा कृषि सेवा क्षेत्र का, जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान रहा था सेवा क्षेत्र का, फिर उसके बाद में उद्योग का, और तीसरे नंबर पे कृषि क्षेत्र का। ये सेवा क्षेत्र का रहा था 43.95%, और जो उद्योग का रहा था 29.84%, और कृषि का रहा था 26.21%। अब अपन चर्चा करते हैं जीएसडीपी में इनकी वृद्धि दर क्या रही थी। जीएसडीपी में वृद्धि दर के हिसाब से सर्वाधिक वृद्धि दर हुई है उद्योग में, फिर उसके बाद में हुई है सेवा क्षेत्र पे, तीसरे नंबर पे कृषि। उद्योग में जो वृद्धि दर रही है 12.43%, सेवा क्षेत्र में रही है 6.37%, और जो कृषि क्षेत्र में रही है 2.13% न्यूनतम। इसमें जीएसडीपी में योगदान और जीएसटी में वृद्धि दर, जिसमें न्यूनतम रहा है कृषि क्षेत्र का, और यहाँ पे वृद्धि दर भी कृषि क्षेत्र के लिए। सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान, फिर उद्योग का, फिर कृषि का, और वृद्धि दर सर्वाधिक वृद्धि दर उद्योग में, उसके बाद में सेवा क्षेत्र में, फिर कृषि क्षेत्र में। यह आज की क्लास है अपनी। कल अपन आगे इसका सेशन शुरू करेंगे, और जो अपने जो चैनल है इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।